जय हिंद दोस्तों। आप देखना चालू कर चुके हो श्रीवास क्लासेस। तो श्रीवास क्लासेस में आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित यानी कि मैथ। मैथ में जैसे कुछ चीजें पढ़ाएंगे आपको आज। जोड़ घटाना भाग गुणा भिन्न प्रतिशत प्रतिशत। इसके बाद प्रतिशत के आगे और धीमे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आपको जोड़ समझाते हैं। तो जोड़ क्या है? जोड़ वह है जो कुछ एक प्लस एक होकर दो हो जाए, उसे जोड़ कहते हैं। जोड़ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे 60 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितने होंगे? 100। इसे जोड़ कहते हैं। और जैसे 40 21 40, इस चिन्ह को जोड़ कहते हैं। 41 ए प्लस का चिन्ह होता है, इसे जोड़ कहते हैं। जोड़ने का मतलब एक देसी भाषा में समझाते हैं। देसी भाषा बोले तो बुंदेलखंडी में। जो आपके दादाजी बब्बा बहू थे, तो उन्होंने एक काम किया कि आपके चाचा और आपके पिताजी की शादी हो गई। तो पहले जो चाची और आपकी मम्मी आई, वो लड़ने लगी कि मेरी जांघा अलग कर दो। तो उनने किया, जांघा अलग कर दी। फिर कुछ दिनों बाद आपके पापा और आपके चाचा में कुछ अकल आ गई, क्योंकि ठोकरे खाने से अकल आती है। तो अकल आ गई। फिर उनने बोला कि चलो अपन लोग एक होते हैं। एक होने का मतलब समझ हो जाते हैं और अपन तरक्की ऊपर की ओर करेंगे। तो आपकी तरक्की पहले ऐसी चल रही थी, फिर ऐसी बढ़ने लगी। तो जोड़ कहते हैं इसे। और एक मतलब मिलकर एक हो गए कि दो परिवार बन गए थे, फिर जाके एक परिवार हो गया, उसी को जोड़ कहते हैं। तो जोड़ समझते हैं। समझ जोड़ के बाद अपन देखते हैं घटाना। जोड़ एक सबसे सहज चीज है। कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए बस। जोड़ के बाद अब अपन घटाना पे देते हैं जोड़। चलो, अब अपन समझ रहे हैं घटाना। तो घटाना है जो घटाना वह है कुछ संख्याओं में से घटा देते हैं। घटाने का चिन्ह ये होता है, इसी को बोलते हैं। और घटाना कुछ होता है जैसे 12 संख्या में से 6 माइनस कर दो तो अपने 6 बचेंगे। इसे घटाना का चिन्ह बोला जाता, इसे माइनस का चिन्ह बोला जाता है, इसी को बोलते हैं। तो इसके बाद देखो, तो इसका भी एक उदाहरण अपन देंगे जो बुंदेलखंडी है। कि एक घर था, उस घर को काट के दो बना दिए, उसी को घटाना कहते हैं। कि एक चीज के दो टुकड़े कर दिए जाए, उसे घटाना कहते हैं। उसे तोड़ना कहते हैं, उसे घटाना कहते हैं। उसी को मैथ की भाषा में माइनस करना कहते हैं। कुछ भी संख्या ले लो और कह दी जाए, जैसे 6000 है अपने पास। जैसे मान ली जाए कि तुम्हारे पापा ने आपको 6000 रुपये दिए, तो 6000 रुपये में से उनने बोला कि 2000 रुपये तुम अपनी चाची को दे देना। तो तुम्हारे पास कितने बचे? तो बताओ कितने बचे? 4000 रुपये। इस चिन्ह को घटाना कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक कुछ रुपए किसी को दे दिए, कुछ अपनी संपत्ति में से किसी को दे दी, उसे घटाना कहते हैं।
तो घटाना भी एक सहज संख्या है। कुछ भी संख्या उसको घटाया जा सकता है। तो घटाना के बाद अपन अब गुणा देखते हैं। चलो, अगर आप यहाँ तक देखते चल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो। पहले भाग देखते हैं तो हाँ, ठीक है। भाग से पहले आपको कुछ बेस संख्याओं के आपको पहाड़े आने चाहिए। पहाड़े बोले तो टेबल, टेबल बोले तो पहाड़े आने चाहिए आपको। तो पहाड़ों को भी सीखने की एक ट्रैक है। उसके लिए आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर सीखने हैं तो पहाड़े 1 से लेकर 1000 तक के पहाड़े मैं मात्र 10 से 15 मिनट में याद करवा दूंगा। तो सीखिए वो। देखो, भाग वो कहलाती है कुछ संख्याओं को काट देना, आधा कर देना, उसमें से उसको 4 भाग कहते हैं। तो समझो, जैसे भाग का अपना चिन्ह ये होता है और अपन भाग के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। बट एक मतलब यहाँ कोई संख्या है एक्स वाई और यहाँ एक्स है, इसको भी बोलते हैं। तो समझो, कुछ संख्या लेते हैं अपन लोग, जैसे 100 को लिया, इसमें भाग दिया अपन ने 20 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह कुछ संख्या लेते हैं 20 का, इसको देखो, इसमें भाग मतलब पहाड़ा पड़ा, 20 से कम, 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो ये आ गया। तो संख्या लेते हैं जैसे 16, 20, 4, 2 का अपन इसमें भाग देते हैं। 2 का पहाड़ा बढ़ो कि 1 से, अपन 1 में देंगे पहली वाली संख्या में, बट वो जाएगा नहीं, तो करते हैं 2 में। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 16 से ज्यादा ना हो जाए। 2 कम 2, 2 अट्ठे 16 ही होते हैं, 16 कह दो, इतना तो नॉर्मल आता ही होगा। तो कट कर दो। अब ये संख्या लेनी पड़ेगी, तो फिर से एक बार कह दो, फिर से ये संख्या ले लो, बट एक संख्या ये आ गई 0। अब अपन भाग 0 में तो दे नहीं सकते, तो अगली संख्या लेने के लिए यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो अगली ले लो, 2 दूनी 4, 0। इसको अपन शेषफल कहते हैं। कुछ आया ही नहीं तो इसको भाज्य के को भाग, इसको भागफल कहते हैं। ठीक है, चलो, भाग भी नॉर्मल सा सहज सी चीजें हैं। कुछ चीजें कठिन आएंगी तो परसेंटेज के बाद आएंगी। ठीक है, इसके बाद अपन गुणा देख लेते हैं। गुणा भाग जी सब चीजें नॉर्मल सी 1 2 में ही सिखा दी जाती हैं और सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपन समझ रहे हैं गुणा। गुणा है जो, इसका ये चिन्ह होता है, इसे गुणा कहते हैं। जैसे 6 गुणे 2 बराबर 12। 6 को 2 को 6 बार लिखो, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 2 5 प्लस 2 बराबर 12 हो गए जोड़ने पर। इसी प्रकार 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 12 हो जाएंगे। चाहे 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, चाहे 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, मतलब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो तो 12 हो जाएंगे। तो देखो, कुछ जैसे 12 24 गुणे 3 पढ़ो, 3 एकम 3, 6 तीन तिरपन, तीजों को 12, 2 हाथ से लिख, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 3, ये अपना आंसर आ गया। इसे गुणा कहते हैं। गुणा वह कहलाता है कि एक संख्या से, मतलब कोई दो संख्या से, चार, 2 से 2 गुनी हो जाए, उसे गुणा कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं भिन्न। भिन्न अपन सिंपल भी पढ़ेंगे। पहले आपको एक शॉर्ट टैग की भिन्न पढ़ा दी जाए तो देखो,
2/3 प्लस 6/2 एक 3/2 माइनस 6/2 और 6/2 भागित 6/2 और एक भिन्न यहाँ दे दी जाए आपको किसकी गुणा वाली 6/2 गुणे 6/2। इसको आपको कमेंट में बताना है। 1 2 3 हम बता रहे हैं आपको 1 मिनट में। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए बताओ, भाग से स्टार्ट कर दिया जाए। तो देखो 2 का डायरेक्ट कर दो, 3 2 दूनी 4 प्लस 3 का गुणा 6 में कर दो, 6 3 18 और इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बराबर कितना 18 22 6 आंसर आ गया। क्या इतनी फुर्ती में आपने आंसर कभी दिया है? सोचो, दिया है कभी? इतनी फुर्ती में आ जाएगा तो इसका भी देख लो। जैसे 3 6 3 दूनी 6 माइनस 6 दूनी 12 बटे इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 माइनस 6/4 आंसर हो गया। इतनी फुर्ती में कभी दिया है आपने आंसर? सोचो, नहीं दिया ना तो जी भी देख लो। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 आंसर हो गया। इसको आपको कमेंट में देना है। सोचो, इस तरह की भी भिन्न होती है। सोच लीजिए आप कि हमसे पढ़ेंगे तो कितने शॉर्ट ट्रैक के साथ चलते चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही करें और अभी करें। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो शेयर जरूर करें, क्योंकि इंस्टा की शॉर्टों पे कुछ नहीं होगा। इंस्टा की शॉर्ट देखकर कुछ नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान में दे लो। क्योंकि आज का युवा जाग चुका है, आज का युवा जाग चुका है। मौत होगा, फोन उठाएगा और 1.5 GB डाटा खत्म करके फिर सो जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोचो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। राम भी भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उनने 14 साल वन में ना काट ले। सोचो, कितनी सोचने वाली बात है। आप क्या नहीं कह सकते, आप सब कुछ कह सकते। एक मात्र चैनी हथौड़ा से पूरी 360 फुट ऊंची पहाड़ों और 40 फुट पहाड़ चौड़ा बिहार के मात्र एक आदमी ने काट डाला, दशरथ मांझी। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। सोचो, कुछ भी कह सकते हो आप, क्योंकि इंस्टा पे कुछ नहीं रखा है, इस बात पे ध्यान दो। और इंस्टा पे जो चैटिंग बैटिंग पे लगे रहते हो, ये 2 से 3 साल की चैटिंग बैटिंग है, उसके बाद कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करो, मैं कहता हूं कि प्यार करने से पहले ये सोच लो कि घर प्यार से नहीं चलता, रोजगार से चलता है। कुछ कमाना पड़ेगा तभी, और जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक कुछ नहीं कमा सकते। मैं निवाड़ी जिले का एक छोटे से गांव का उदाहरण देता हूं। उन किसानों को लूटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उन मजदूरों को। मैं कहता हूं कि जैसे किसान केवाईसी करने में 200 से 250 रुपये लिए जा रहे हैं, मात्र 50 और 60 रुपये में भी तो काम हो सकता है ना। चाहे तो वे ऑनलाइन फोन से भी तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कहते? क्योंकि शिक्षित नहीं है वो शिक्षित होंगे तो जरूर करेंगे। और कुछ एमपी में सीएम लाडली बहना आवास चल रहे हैं, तो उनमें भी उगाई की जा रही है। आदमी फोटो अपलोड के लिए पैसे मांग रहे हैं। सोचो,
अगर आप शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे तो आप पैसे नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ना, शिक्षित होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। कोई ख़ास नहीं कि नौकरी ही हो जाए, कोई ख़ास नहीं कि नौकरी ही हो जाए, पर शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। सोचो। चलो तो इतना ही, इसके बाद प्रतिशत के लिए आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद। आप देख रहे हो श्रीवास क्लासेस। श्रीवास क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं कहना चाहूँगा उनको जो गरीब किसानों मजदूरों से लूट रहे हैं, किसान मजदूर उस धरती में से अनाज कैसे निकालते हैं कि ये नहीं देखते पानी बहाते समय कि रात में कीड़ा पतीड़ा क्या है क्या नहीं है खेत में। तुम उनसे 500 से 1000 रुपए मात्र एक फोटो अपलोड के लिए ले रहे हो। सोचो। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रीवास क्लासेस को।